इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ छात्र आवास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और छत्तीसगढ़ छात्र आवास अधीक्षक से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन 10 एमसीक्यू प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट माध्यम के रूप में किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंच कार्ड। पंच कार्ड का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर का। पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे महंगा मेमोरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगा मेमोरी होता है। अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर खाली स्थान प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरेक्टर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध लिनक्स वितरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइव एक्स एक वैध लिनक्स वितरण नहीं है, जबकि रेड हैट, SUAC और फेडोरा ये सभी लिनक्स के वितरण हैं। अगला प्रश्न है, पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+E। कंटेंट को केंद्र में संरेखित करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में Ctrl+H दबाने पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला प्रश्न है, IPv6 में IP एड्रेस का साइज़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 128 बिट। IPv6 में IP एड्रेस का साइज 128 बिट होता है। अगला प्रश्न है, एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्र के आकार को बदलना। एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया का अर्थ होता है चित्र के आकार में बदलाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूचना प्रदर्शित करना वेब सर्च इंजन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला दिया गया है, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा है, प्लॉटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो यह भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। इसमें केवल 2 ऑप्शन गलत हैं। ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमोरी का उदाहरण है, जो कि गलत है। CD-ROM की तुलना में DVD-ROM एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है, तो यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। इसमें दिए गए दोनों कथन गलत हैं। MS पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है, जो कि गलत है। और दूसरा ऑप्शन है, MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेकिंग के लिए F9 कुंजी का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग चेक के लिए F7 कुंजी का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये दोनों दिए गए कथन गलत हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 गलत है जबकि 2 सही हैं। यहाँ पर दिया गया है, बूट सेक्टर वायरस का एक प्रकार है, जो कि बिल्कुल सही है। और मालवेयर का मतलब मैलिशियस हार्डवेयर से है, तो यह कथन गलत है। तो ये हुआ कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न।